बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए एकादशी महारानी की जय। सज्जनों, आज माघ शुक्ल की जया एकादशी की कथा को आरंभ करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको समय पे मिल सकें। जया एकादशी की कथा को प्रारंभ करते हैं। बोलिए गणेश जी भगवान की जय। एक बार युधिष्ठिर राजा ने आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण महाराज से कहा, हे देवों के देव, हे जगतपते, हे कृष्ण, आप स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज ये चार प्रकार के जीवों को पैदा करने वाले कहे गए हैं। उनके पैदा करने वाले, पालन करने वाले और उनका विनाश करने वाले आप ही हैं। माघ कृष्ण पक्ष की जो सटतिला एकादशी है वह आपने बहुत अच्छी तरीके से सटीक वर्णन किया है। अब कृपा करके माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन भी आप कीजिए। उनका क्या नाम है, क्या विधि है, कब करना चाहिए और उसमें किस देवता का पूजन होता है, किया जाता है। श्री कृष्णचंद्र कहते हैं, हे राजेंद्र, माघ शुक्ल पक्ष में जया नाम की एकादशी प्रसिद्ध है। यह सब पापों को दूर करने वाली है, उसे मैं तुमसे कहूंगा। यह पवित्र एकादशी सब पापों को और पिशाच कहते हैं। हे राज शार्दूल्य, इसकी जो सुंदर कथा है वो पुराण में कही गई है, उसे सुनो। मैंने पद्म पुराण में इसकी महिमा का वर्णन किया है। एक समय इंद्र स्वर्गलोक में राज्य कर रहे थे। देवता उस मनोहर स्थान में सुख से निवास कर रहे थे। देवता अमृत पान करते थे और अप्सराएं उनका सेवन करती थीं। वहां कल्प वृक्षों से सुशोभित नंदन नाम का एक वन था। यहां पर अप्सराओं के साथ में सभी देवता क्रीड़ा किया करते थे। हे नृप, एक समय इंद्र भी अपनी इच्छा से विहार करने लगा। एक समय इंद्र ने बहुत प्रसन्नता से 50 करोड़ नायिकाओं से नृत्य करवाया। गंधर्व गान करने लगे। वहां पर पुष्पदंत नाम का एक गंधर्व गान कर रहा था। चित्रसेन नाम का गंधर्व उसकी पुत्री मालिनी और चित्रसेन की स्त्री वहां पर आ जाती है। मालिनी का पुष्पवान नाम का पुत्र और पुष्पवान का माल्यवान नाम का पुत्र हुआ। तब पुष्पवती नाम की गंधर्वी माल्यवान नाम के गंधर्व पर मोहित हो जाती है। कामदेव के पैने बाणों से उसका शरीर घायल हो जाता है। उसने अपने सुंदरता से युक्त स्वरूप तथा भाव और कटाक्ष से माल्यवान को वश में कर लिया। उसके रूप को सुनो। उसकी भुजा तो मानो कामदेव ने गले की फांसी बनाई है। चंद्रमा के समान मुख है और नेत्र कान तक लंबे थे। हे नृपोत्तम, कानों में कुंडल शोभा दे रहे थे। वह सुंदर आभूषणों से सुशोभित थी। शंख के समान उसका कंठ था। कठोर और ऊंचे स्तन थे। मुट्ठी के प्रमाण की पतली कमर थी। लाल कमल के समान शोभायमान चरण थे। ऐसी पुष्पवती पर माल्यवान भी मोहित हो गया। इंद्र को प्रसन्न करने के लिए, नृत्य के लिए वे दोनों आए। अप्सराओं के साथ गान करने लगे। मोहित होने से उनका चित्त डामाडोल हो गया। इससे शुद्ध गायन नहीं कर सके। परस्पर दोनों की दृष्टि बंध गई। इस प्रकार दोनों कामदेव के वशीभूत हो गए। ताल और राग की गति बिगड़ने से इंद्र उन दोनों के मन की बात को जान गया। तब इंद्र ने अपना अपमान समझ करके कुपित होकर के उन दोनों को शाप दे दिया।
मेरी आज्ञा भंग करने वाले मूर्ख पापियों, तुमको धिक्कार है। तुम दोनों पिशाच स्वरूप में हो जाओ, मनुष्यों के लोक में जाकर के अपने कर्म का फल भोगो। इस प्रकार इंद्र के शाप को पाकर के वे दोनों बड़े दुखी हुए। इंद्र के शाप से मोहित होकर के वे दोनों हिमालय पर्वत पर जाकर के पिशाच हो जाते हैं और बड़े दुखित होते हैं। पिशाच योनि से उन दोनों को बहुत संताप हुआ, बहुत कष्ट हुआ। शाप से मोहित होने के कारण उनको गंध, रस और स्पर्श का ज्ञान नहीं होता था। शरीर में जलन होती थी, उसके शरीर पीड़ित होकर के गिर जाता था, नींद नहीं आती थी। उस गंभीर पर्वत पर भ्रमण करते हुए शीत से पीड़ित वे दोनों परस्पर आपस में वार्तालाप करने लगे। शीत के कारण दांत कटकटाने लगे और शरीर में रोमांच खड़े हो गए। पिशाच शीत से पीड़ित होकर के अपनी स्त्री से बोला, हमने ऐसा कौन सा दुखदाई पाप किया है जिस दुष्कर्म से हम दोनों को पिशाच योनि प्राप्त हुई है। मैं पिशाच योनि को कठोर और निंदित नरक समझता हूं, इसीलिए किसी प्रकार भी पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से दुख से घबरा करके चिंता करने लगे। दैव योग से माघ शुक्ला एकादशी का दिन आ जाता है। तिथियों में श्रेष्ठ जया नाम की प्रसिद्ध तिथि आई। उस दिन उन दोनों ने कुछ आहार नहीं किया। हे नृपते, उस दिन उन दोनों ने जल भी नहीं पिया, न जीव हिंसा की, न पत्ते खाए, न फल खाए। वे दोनों दुखी होकर के पीपल के पेड़ के पास खड़े रहे। उसी तरह पड़े हुए उनको सूर्य अस्त हो गया। अत्यंत शीत कारिणी रात आ जाती है। जाड़े से कांपने लगते हैं और जड़ होकर के बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं। शरीर और भुजाओं से परस्पर आलिंगन किए हुए पड़े रहे। न नींद आई, न सुख मिला, न मैथुन की इच्छा हुई। हे राज शार्दूल, इस प्रकार इंद्र के शाप से पीड़ित उन दोनों दुखियों की रात्रि बड़े कष्ट से व्यतीत होती है। परंतु रात्रि के व्रत और रात्रि में जागरण करने के प्रभाव से उन दोनों को व्रत के प्रभाव से जो फल मिला उसे सुनो। हे नृपते, जया एकादशी का व्रत करने से और विष्णु के प्रभाव से द्वादशी के दिन दोनों पिशाच योनि से छूट जाते हैं। पुष्पवती और माल्यवान पहले से भी अधिक स्वरूपवान और सुंदर हो जाते हैं। पहले की तरह स्नेह युक्त और आभूषणों से सुशोभित हो जाते हैं। वे दोनों विमान में बैठ गए। अप्सरागण सेवा करने लगे। तुम्बुर आदि गंधर्व स्तुति करने लगे। हाव भाव से युक्त दोनों स्वर्गलोक में गए। इंद्र के सन्मुख जाकर के प्रसन्नता से प्रणाम किया। उनको पहले की तरह देख करके इंद्र को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। इंद्र बोला कि किस पुण्य के प्रभाव से आप पिशाच योनि से दूर हो गए हो? किस देवता ने तुमको मेरे श्राप से मुक्त किया है? माल्यवान बोला, भगवान वासुदेव की कृपा से और जया एकादशी के व्रत से हमारा शाप मोचन हुआ है। हे स्वामिन, यह बात सत्य है कि उनकी भक्ति के प्रभाव से हमारा पिशाचत्व छूट गया है। यह सुनकर के इंद्र कहता है, एकादशी का व्रत और भगवान की भक्ति, इन दोनों के पवित्र संयोग से तुम दोनों पवित्र हुए हो और मेरे लिए भी पूजनीय हो गए हो। जो मनुष्य भगवान शिव तथा भगवान विष्णु की भक्ति करता है उसमें सदैव लीन रहता है। बिनसंदेह हमारे लिए भी पूजनीय और वंदनीय हो जाते हैं। जिसने भी इस व्रत को किया है, हे नृप, उसको सब दान और सब यज्ञों का फल प्राप्त हो गया। जिसने जया एकादशी का व्रत कर लिया
उसको सब तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। जो कोई श्रद्धा और भक्ति के साथ जया एकादशी का व्रत करता है वह करोड़ों कल्प तक वैकुंठ में निवास करता है, आनंद से रहता है। इसके पाठ करने और कथा सुनने से अग्नि होम का यज्ञ फल प्राप्त हुआ करता है। इति श्री भविष्योत्तर पुराणे माघ शुक्ला जया एकादशी व्रत महात्म्यम संपूर्णम। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए एकादशी महारानी की जय।